राहुल गांधी को आती अच्छी हिंदी तो असम में न होती फजीहत। 13 सेकंड के नए वीडियो ने मचाया तूफान। आलू से सोने के बाद स्टोव में कोयला डालने की बात सुन आम आदमी भी हुआ हैरान। कहां से लाते हैं ज्ञान? मोदी जानते हैं कहां करना है दंडवत प्रणाम, कब झुकाना है सिर, पर राहुल सूर्य को जल देना भी नहीं जानते। न्याय यात्रा निकाल रहे राहुल ने खुद के साथ ही बहुत बड़ा अन्याय कर दिया है। जिसने भी 13 सेकंड का वीडियो देखा वो यही कह रहा है, राहुल बाबा अच्छी हिंदी सीख लेते तो आज ये हाल ना होता। जैसे आलू से सोना निकालने की बात पर राहुल ट्रोल हुए, वैसे ही स्टोव में कोयला डालने की बात पर राहुल को विरोधियों ने भला बुरा कहना शुरू कर दिया है। पहले आप भी सुनिए कि राहुल ने क्या कहा, फिर बताते हैं नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच लाइफस्टाइल का कितना बड़ा फर्क है जो इन्हें आम आदमी के बीच अपनी बात पहुंचाने से रोक रहा है। सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। राहुल ने ये बातें असम की धुबरी में कही है। राहुल ने जो कहा उसमें गलत कुछ भी नहीं है। स्टोव का मतलब चूल्हा ही होता है, पर आम जनता स्टोव का मतलब केरोसिन वाला चूल्हा समझती है। असम से लेकर बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड के ज्यादातर इलाकों में आज भी चूल्हे का इस्तेमाल होता है। अगर राहुल अपनी इसी बात को ये कहकर जोड़ते कि जब आप सुबह सुबह चाय बनाते चूल्हे में कोयला डालते, अगर स्टोव की जगह राहुल ने चूल्हा बोल दिया होता तो बवाल ही नहीं बढ़ता। पर कहते अच्छी हिंदी सीखना और उसे जनता से जोड़कर बोलना एक कला है जिसमें राहुल हर बार मात खा जाते हैं। और इसमें पूरी गलती उनकी भी नहीं है, बल्कि वो जिस चांदी की चम्मच के साथ पैदा हुए वो उनकी खुशकिस्मती थी, पर अब वही उनकी बदकिस्मती बनती जा रही है। क्योंकि राहुल का मुकाबला एक ऐसे जमीनी नेता से है जिन्होंने गरीबी देखी, छप्पर में जिंदगी गुजारी, खुद खाना खाकर बनाया, धर्म को ग्रंथों में पढ़ा ही नहीं बल्कि जिया भी है। इसीलिए पीएम मोदी को ये पता है कि कहाँ दंडवत प्रणाम करना है और कहाँ सिर झुकाना है, कैसे उपवास करना है और कब कौन से मंदिर में दर्शन के लिए जाना है। पर राहुल गांधी की हालत ये है कि एक बार वो हरिद्वार गए तो उन्हें कांग्रेस के एक बड़े नेता ये बताते नजर आए कि भगवान सूर्य को अर्घ कैसे देते हैं, जबकि ज्यादातर सनातनी जो गंगा स्नान करते हैं वो अपने बड़ों को ऐसा करते देखकर बचपन में ही ये सीख जाते हैं। राहुल जिस उम्र में पहुंचकर इस तरह की गलतियां कर रहे हैं उससे कांग्रेस के भी कई नेता दुखी हैं, पर वो सामने से बोल नहीं पाते। आज राहुल जिस न्याय यात्रा को लेकर पूरे देश में घूम रहे हैं उसमें इंडिया गठबंधन का बैनर न होने की वजह से कई नेताओं ने गठबंधन तोड़ दिया, पर राहुल को लगता है कोई फर्क नहीं पड़ता। वो असम के सीएम को सबसे भ्रष्ट बताते हैं और जब केस दर्ज होता है असम के सीएम कहते हैं कि लोकसभा चुनाव बाद इन्हें गिरफ्तार करूंगा, तो कहते मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये असम का चिन्ह है, ये इसका अपमान कर रहे हैं। और हेमंतो HBS जिसको कहते हैं उसका कंट्रोलर दिल्ली में बैठा है। पता नहीं कहां से इसके दिमाग में आइडिया आ गया कि वो राहुल गांधी को डरा सकता। मैं बीजेपी से नहीं डरता, मैं RSS से नहीं डरता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितने केस जाने 24 लगाए, 25 लगाए, 25 और लगा दो, जितने केस लगाने मेरे ऊपर लगा दो। कोई राहुल का जो ये अंदाज है ये उनकी कमजोरी बनता जा रहा है। जनता तुरंत भाषण सुनकर तालियां तो बजा देती है, पर वो तालियां खुशी में बजाती है या तंज में, ये राहुल को समझना होगा। अगर आपकी बातों पर भी कोई खुश हो रहा है तो ये जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि वो आपकी तारीफ में हंस रहा है या तंज कस रहा है। राहुल जिस दिन इस बात को पकड़ ले उस दिन मोदी के सामने मुकाबले की बात हो सकती है, क्योंकि मोदी के प्रेजेंस ऑफ माइंड और राहुल के प्रेजेंस ऑफ माइंड में आसमान जमीन का फर्क है। फिर मुकाबला कैसे हो सकता है? हालांकि बावजूद इसके कुछ पत्रकार या कुछ कांग्रेसी ये कहेंगे कि राहुल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, तो यहाँ लोकतंत्र है, कोई कुछ भी बन सकता है। राहुल हो सकता है उस पद पर पहुंचकर कई बेहतर फैसले ले, पर जनता से जुड़े फैसले ले पाएंगे इसकी उम्मीद कम नजर आती है। क्योंकि जनता की नजर से अगर कांग्रेस दूर हुई है तो उसमें राहुल के ऐसे बयानों का बड़ा हाथ है, वरना मोदी चूल्हे और उससे निकलने वाले धुएं की बात कर करोड़ों वोट इकट्ठा कर लेते और राहुल स्टोव करते करते ट्रोल न होते। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत टीवी।